तो अभी भी हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे तरह से समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम डिस्टेंस के बारे में समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस को चलिए डिस्क्राइब कर लेते हैं और एकदम प्योरली कंटेस्ट कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल के बीच में लाइक करता है और स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट पाथ होना इट्स भी नेसेसरी। तो इसी तरह से अब हम डिस्टेंस को देखेंगे और डिस्टेंस में ये बातें लागू नहीं होती है कि वो पाथ फाइनल और इनिशियल के बीच में वो कहीं भी हो सकता है, वो चाहे जहाँ भी जा सकता है। इसमें डायरेक्शन का कोई इंडिकेशन नहीं होता है कि हम ए से स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमें जाना कहाँ है वो डायरेक्शन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो वो जो कंडीशन शो कर रहा होगा वो डिस्टेंस शो कर रहा होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी शो करता है तो वो पाथ जो भी होना चाहिए वो तो फिक्स होता था, स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन इसमें ये डायरेक्शन फिक्स होता था कि ए से चल के हमें बी पे ही जाना है। लेकिन यहाँ पे ए से तो चलेंगे लेकिन बी वाला रास्ता में डिसाइड नहीं हो सकता है। अगर हो भी गया तो भी सही है, अगर नहीं भी हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस के केस में। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो हमने कहा टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, जो पूरे रास्ते की लंबाई होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करने में जो पूरे रास्ते की लंबाई होती है वही क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे समझ लेंगे, जैसे हमारे पास पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 ये सब के सब रास्ते जो क्या है वो डिस्टेंस है। बट यहाँ पे एक कंडीशन लागू होती है कि पाथ नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। लेकिन पाथ नंबर 1, 2 और 3 तो वो सब के सब क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एक पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 सबके सब डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो केवल और केवल पाथ नंबर 3 ही जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, पाथ नंबर 3 ही डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस होती है जो कि हमने बता रखा है। इसी तरह से हमने बताया कि देखिए इसमें एक ऐसा पाथ है तीसरा भी पाथ जो है वो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो एक कंडीशन ऐसा है जिसमें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है, बराबर में होता है। तो इसके रिलेशन की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3 ये क्या है, बड़ा वैल्यू है। बड़ा वैल्यू मतलब सभी के सभी रास्ते क्या हो सकते हैं, सभी के सभी रास्ते क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन पाथ नंबर 3 ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है और डिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर हम बात करें कि रिलेशन अगर कोई पूछ दे तो रिलेशन बिटवीन एस एंड डी मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, तो हमने बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, वो बड़ा भी होता है, कंफर्म बड़ा होता है क्योंकि इसमें सारे पाथ इनमें सिर्फ वैल्यू प्लस में होती है, ये बड़ा होता है। ठीक है, इनमें बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं इसलिए बड़ा होता है डिस्टेंस। और एक ऐसा कंडीशन होता है जो इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये जो बन के यहाँ पे दिख रहा है यही हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कार ए से चल के कार बी पे गई है, तो कार ए से चल के कार अगर बी पे गया है और ये फिर से ए और बी का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर। तो एक ही डायरेक्शन में गया तो 10 किलोमीटर, फिर बी से चल के फिर वो ए पे वापस आ गया 10 किलोमीटर चल के। तो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर जिस पॉइंट से हम चले उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। लेकिन डिस्टेंस के केस में हमने कहा डिस्टेंस बड़ी वैल्यू होती है, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो ये 10 किलोमीटर गया है और 10 किलोमीटर जो रिटर्न होगा तो इसमें पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, विल बी एडेड। ये पूरी की पूरी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। तो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर आया तो 10 + 10 = 20 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो इसमें ये कंडीशन नहीं लग सकता है ये निगेटिव होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है। मतलब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जितना दूर जा रहे हैं सबका सब ऐड होता जाएगा। अगर हम इस रिटर्न आ रहे हैं उसी पाथ पे तब भी इसमें ऐड होता जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट का कोई भी गुंजाइश और कोई भी कंडीशन नहीं लगने वाला है। तो ये रहा हमारा डिस्टेंस, जो कि हमने बताया कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिस्टेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप राइट डाउन कर लीजिए इसको एक बार बढ़िया से अच्छे से।